बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का आज हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो, मैं ओवरव्यू आपको देती हूँ थोड़ा सा। इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम लोग को पता है बैंक क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक क्या होता है, फिर देखेंगे बैंक अकाउंट क्या होता है, फिर बैंक अकाउंट के दो टाइप्स देखेंगे, पहला करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। पहला वाला टाइप है करंट अकाउंट और दूसरा टाइप है सेविंग अकाउंट। ये दोनों टाइप हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को देखना है कि देखना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, फिर देखना है हमें कि प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर इंटरेस्ट का एक टाइप होता है सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमें देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो अगर ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग सीख लेंगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो आज का ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि बैंक क्या होता है। तो देखो, बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। अबे क्या भारी भरकम डेफिनेशन बोल दिया मैंने। देखो ध्यान से सुनो, बैंक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। तो गवर्नमेंट के लोग जब साथ में आकर काम करते हैं, क्यों? ताकि हम मनी का ट्रांजैक्शन कर सके। ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि मनी को डिपॉजिट करना, मनी निकालना, यानी कि विथड्रॉ। देखो पैसे निकालते हैं ना जब हम लोग बैंक से, तो उसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉ, ठीक है। तो पैसे जमा करना, पैसे निकालना, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। तो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट की है, और ये किस लिए बनी है? ताकि हम लोग मनी का ट्रांजैक्शन कर सकें। अब दूसरा पॉइंट देखो, हमने बैंक तो समझ लिया बैंक क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे बैंक अकाउंट क्या होता है। देखो बैंक अकाउंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना बैंक अकाउंट होता है। अब इस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करना मतलब यानी कि जमा करना, और विथड्रॉ मनी यानी कि जो भी मनी हमने जमा किया है अगर वो हमें काम लगा तो हम इसे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, ATM के थ्रू निकाल सकते हैं, डिपॉजिट मशीन के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं। तो हम लोग डिपॉजिट मनी करते हैं, विड्रॉ मनी करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग बैंक से लोन्स भी लेते हैं, है ना। हम लोग बैंक से लोन भी लेते हैं, गोल्ड लोन, फाइनेंशियल लोन, एजुकेशनल लोन, ये सारे के सारे लोन भी लेते हैं। अब बैंक अकाउंट क्या ऐसे ही खुल जाता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं खुलता। क्यों ऐसे नहीं खुलता? क्योंकि बैंक से हम लोन लेंगे और कभी हम लोग ने लोन पे नहीं किया तो फिर जैसे कि विजय माल्या ने किया था ना, इतना सारा पैसा बैंक से ले लिया, डूब गया सारा पैसा। तो बैंक ऐसे किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं खोलता है। हमें अपना बहुत सारा प्रूफ देना होता है। हम कहाँ रहते हैं उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो हम जो हमारा एड्रेस है उसके प्रूफ को हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। उसके बाद हमें अपनी आइडेंटिटी का, मतलब हमारे नाम का, हमारे काम का, हमारे गांव का पता देना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी कि राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब चीज़ें को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसमें से कोई भी एक देंगे तो चलेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या आता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होता है, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। अब बैंक अकाउंट दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। यहाँ पे पूरा सेविंग अकाउंट का एक्सप्लेनेशन दिया और यहाँ पे पूरा करंट अकाउंट का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं आपको वो समझाती हूँ कि दोनों क्या होता है। देखो सेविंग अकाउंट, सेविंग इस शब्द से क्या पता चल रहा है, सेव करना। तो अगर हम मनी सेव करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो कि मनी सेव करने के लिए बना है उसे हम बोलेंगे सेविंग अकाउंट। और ऐसा अकाउंट जो कि हमने इस इरादे से नहीं बनाया है कि हम लोग इसमें धीरे धीरे करके मनी डालेंगे, पैसे डालेंगे और हमारे पैसे ज़्यादा होंगे, इकट्ठे करें, तो इसको हम लोग ने पैसे इकट्ठे करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं खोला ये बैंक अकाउंट। हमने इसको क्यों खोला है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम लोग बिलियनर हैं, और मैं अब इतना सारा पैसा तो अपने साथ कैरी नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, कंपनीज़ को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है हर बार। तो मैं क्या करूँगी, अपना एक ऐसा बैंक अकाउंट खोलूँगी जहाँ पे मैं अपने सारे के सारे पैसे डिपॉजिट कर सकूँ, और मैं जब चाहे मन करे मैं वो पैसों को ट्रांसफ़र कर सकूँ, निकाल सकूँ। तो ये बना है मनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, यानी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन्स का होता है,
यानी को जिनको यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और जिन्हें बहुत बार पैसा निकालना जमा करना होता है। और सेविंग अकाउंट हमारे जैसे नॉर्मल यानी कि कॉमन पीपल के पास होता है, ठीक है। कॉमन पीपल के पास क्या होता है? सेविंग अकाउंट। तो आपके मम्मी पापा का, मेरा, सबका सेविंग अकाउंट होगा, है ना। तो सेविंग अकाउंट किस लिए है? सेव करने के लिए। करंट अकाउंट है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। उसके बाद हम पैसा सेव कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हमने बैंक को अपना पैसा दिया है यूज़ करने के लिए कि बैंक देखो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ 1 साल के लिए, रखे रहना। तो बैंक बोलेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोलूँगी ऐसे क्या फ्री में नहीं दे रही हूँ मैं अपने पैसे, मुझे इस पर इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इस पर ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? ब्याज। तो मतलब क्या? इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, मतलब कि मैं बैंक को दे रही हूँ पैसे जमा करने के लिए, बैंक उसको पर्टिकुलर टाइम तक यूज़ करेगा, तो यूज़ करने का एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिलने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी। पर क्योंकि करंट अकाउंट में मैं पैसे बार बार निकाल रही हूँ, कभी भी जमा कर रही हूँ, कभी भी निकाल रही हूँ, कुछ फिक्स पीरियड ही नहीं है कि कब तक मैं अपने पैसे रखने वाली हूँ, तो यहाँ पे बैंक मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि बोलेगी अरे तू तो हमारे पास से बहुत सारे पैसे कभी भी निकालती है, तो हम लोग तुझे इंटरेस्ट कैसे दें? हमें पता है क्या कि तू 2 दिन बाद अभी जमा करेगी, 2 दिन बाद निकाल लेगी, तो ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेविंग अकाउंट जो है, हमने जितना बैंक में सेव किया है हम सिर्फ उतना ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर ₹1000 है तो मैं इस 1000 रुपीज़ को ही निकाल सकती हूँ। लेकिन करंट अकाउंट का एक एडिशनल एडवांटेज है, अगर मेरा करंट अकाउंट है तो अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपीज़ है, 1000 तो होगा नहीं क्योंकि करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है, तो 1000 तो होगा नहीं, लैक्स होगा, ठीक है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में ₹1,00,000 है और मुझे तुरंत ही बिजनेस के काम के लिए 2 लाख रुपीज़ लग रहे हैं, तो मैं बैंक से 2 लाख रुपीज़ निकाल सकती हूँ। मतलब जितना मेरे पास है वो तो निकाल ही सकती हूँ, पर एक्स्ट्रा भी ले सकती हूँ बैंक से, वो भी तुरंत के तुरंत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हम लोग लिखते हैं O/D। ये सब आपके ना टेक्स्ट बुक में यही सब एक्सप्लेन किया है, तो मैंने इसको ना प्रॉपर ट्री फॉर्मेट में बताया है, ठीक है। सब आपका टेक्स्ट बुक का, ये मैं कुछ भी अपना नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैन विदड्रॉ मोर अमाउंट, यहाँ पे वी कैन ओनली withdraw the amount that we have deposited in bank। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, क्या देखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अब हम वो देखेंगे। तो देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है ओरिजिनल सम। सम मतलब यहाँ पे सम का मतलब प्लस नहीं है, हाँ, यहाँ पे सम का मतलब है मनी। तो ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड और लेंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब आपको एग्जाम्पल से समझेगा। 2 केस लेते हैं। सपोज ये मेरी बैंक है, ठीक है, और ये बैंक में मैंने अपने 5000 रुपीज़ क्या किए? डिपॉजिट किए। मैंने 5000 रुपीज़ क्या किए? डिपॉजिट किए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए मैंने अपने बैंक में 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। अब 1 साल बाद मैं गई और 1 साल बाद जब मैंने अपने बैंक अकाउंट को देखा तो यहाँ पे 5500 रुपीज़ दिखा रहा था। तो मैं सोच में पड़ गई, अरे मैंने तो 5000 ही डाला था बैंक में, पर 5500 मुझे मिल गया, तो मतलब मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। मुझे एक्स्ट्रा किसके ऊपर मिला? इस अमाउंट के ऊपर। ये मेरा ओरिजिनल अमाउंट है, मतलब जो भी अमाउंट मैं जाकर जमा करूँगी, मैं जाकर जो भी ओरिजिनल अमाउंट जमा करूँगी, इन्वेस्ट करूँगी, उसको मैं बोलूँगी प्रिंसिपल। तो ये 5000 क्या है? मेरा ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड मतलब क्या? जमा करना, डिपॉजिट करना। अब ये 5000, तो यहाँ पे मेरा 5000 क्या है? प्रिंसिपल है, समझे। लेकिन अगर यही बैंक वापस मैं लेती हूँ बैंक, अब इस बैंक से मैंने ना 10,000 रुपीज़ का लोन लिया है, मैंने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया है, तो ये 10,000 रुपीज़ क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। मैंने ये लोन लिया है 1 साल के लिए। कितने साल के लिया मैंने? 1 साल के। तो अब जब मैंने 1 साल बाद बैंक को ये लोन लौटाने गई, तो बैंक मैंने 10,000 रुपीज़ लेकर गई। मैंने सोचा हाँ मैंने 10,000 रुपीज़ लिया था बैंक से, अब मैं 10,000 दे देती हूँ। पर बैंक बोलेगा अरे पागल हो क्या तुम, मैंने तुमको 10,000 रुपीज़ दिया था 1 साल पहले, अब वो टाइम बीत चुका है, अब तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा मनी भी देना होगा। मतलब 10,000 तो देना पड़ेगा पर एक्स्ट्रा मनी देना होगा। तो मैंने बैंक से पूछा कितना देना होगा, तो बैंक ने कहा अब तुम्हें 10,500 पे करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा दूसरा अमाउंट है, पर जो मेरा ओरिजिनल अमाउंट जो कि मैंने बैंक से उधार लिया था, लेंट लिया था या फिर लोन लिया था, उसे मैं बोलूँगी प्रिंसिपल। तो ये मेरा क्या है? ओरिजिनल
सम यानी कि क्या, ओरिजिनल मनी लेंट। तो ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड मतलब जो भी ओरिजिनल पैसे, बिना उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, अभी तक एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करने का, ओरिजिनल सम जो कि मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट करूंगी, या फिर वो ओरिजिनल सम जो कि मैं बैंक से लोन में लूंगी, ठीक है, उसको मैं क्या कहूंगी, प्रिंसिपल। आई होप आपको प्रिंसिपल का मतलब एकदम मस्त से समझा होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। Interest. So now interest is the extra money given by the bank on our deposit amount or the extra money paid by us on the loan amount. इतना भारी भरकम डेफिनेशन इंटरेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इजी है। समझो ये हमारा बैंक है, अब मैं हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में। मैंने कितने पैसे डिपॉजिट किए, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया 1 ईयर के लिए। अब 1 साल बाद जब मैं अपने पैसे निकालने गई तो बैंक ने मुझे 1100 रुपीज़ दिए। तो मैंने बैंक से पूछा, बैंक कि मैंने आपके पास तो 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करके गई थी, फिर ये 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा किसका आया, देखो किसी का गलती से तो नहीं आया होगा। बैंक बोलता है अरे नहीं ये आपका ही है, क्योंकि आपने हमें 1000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए दिया था यूज़ करने के लिए, तो हमने उसे यूज़ किया, प्रॉफिट कमाया, बहुत कुछ किया, और फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हमने आपको भी दे दिया, है ना। तो इसलिए आप क्योंकि 1000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए जमा किए थे, इसलिए हमने आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है। तो ये जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा बैंक मुझे दे रही है, कब दे रही है बैंक, जब मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। तो मेरे डिपॉजिट करने पे जो बैंक मुझे एक्स्ट्रा मनी दे रही है, इसको मैं बोलूँगी इंटरेस्ट। तो यही लिखा है एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय बैंक। कौन दे रहा है, बैंक मुझे दे रही है। कब देगी, ऑन माई डिपॉजिट, गिवन बाय बैंक ऑन अवर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। ये एक इंटरेस्ट हो गया। एक और इंटरेस्ट होता है, जैसे कि बैंक से मैंने लोन लिया। अब पैसे किसने दिए हैं, बैंक ने दिए हैं। यहाँ पे पैसे मैंने दिए थे तो फ़ायदा यानी कि इंटरेस्ट भी मुझे ही मिलेगा, पर यहाँ पे क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है तो इंटरेस्ट भी बैंक को मिलेगा। आप समझो बैंक ने मुझे लोन दिया 10,000 का, बोला कि मैम आप 1 साल के लिए ये लोन ले लो। मैंने बोला वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फिर 1 साल बाद मैंने जब ये 10,000 रुपीज़, मैंने सारे के सारे 10,000 रुपीज़ जब मैं बैंक को देने गई तो बैंक बोल रहा है अरे मैडम आपने मैथ्स नहीं पढ़ा क्या, आपने इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, अगर मैं आपको मेरे पैसे मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ 1 ईयर के लिए, तो आपको मुझे कुछ थोड़ा प्रॉफिट भी देना चाहिए ना थोड़े दिन बाद, मतलब कि मुझे कुछ इंटरेस्ट भी तो देना चाहिए, नहीं तो मैं क्यों दूंगा आपको, ऐसे फोकट में दूंगा क्या, नहीं, कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए दूंगा ना 1 साल बाद। अभी आपको काम है तो अभी आप ले लो, पर 1 साल बाद आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे, मैंने बोला फिर मैं आपको कितना दूं बैंक, तो बैंक ने मुझे बोला कि 10,000 था ना, तो आप मुझे 10,200 दे दो। चलो मैंने फिर बैंक ने मुझसे 10,200 रुपीज़ लिया। तो ये जो 200 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा दिया बैंक को, ये जो 200 रुपीज़ मैंने बैंक को एक्स्ट्रा दिया, ये है इंटरेस्ट। ये क्या है, इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे 100 रुपीज़ था इंटरेस्ट जो कि बैंक ने मुझे दिया था, और यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा है जो कि मैं बैंक को दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी किस पे किया जा रहा है, किसके ऊपर, मेरे लोन के अमाउंट के ऊपर। तो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय अस ऑन द लोन अमाउंट, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ओरिजिनल अमाउंट क्या है, ओरिजिनल अमाउंट जो कि मैंने डिपॉजिट किया है 1000, तो 1000 क्या है मेरा प्रिंसिपल। जो एक्स्ट्रा मनी कितना मिला है मुझे 100, तो यहाँ पे 100 क्या है मेरा इंटरेस्ट। और जो सारा का सारा मनी यानी कि टोटल मनी यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। समझ में आया। और यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैंने 10,000 का ओरिजिनल कितना पैसा था, ओरिजिनली मैंने 10,000 ही लोन लिया था ना सबसे पहले, तो 10,000 मेरा क्या है प्रिंसिपल। मेरे को एक्स्ट्रा मनी कितना देना पड़ रहा है बैंक को, एक्स्ट्रा मनी मेरे को देना पड़ रहा है 200, तो ये 200 क्या है मेरा इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि 10,000 जो कि मैं बैंक को दे रही हूँ, प्लस जो एक्स्ट्रा 200 दे रही हूँ, सारा का सारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के मुझे क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। समझे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, बैंक ने मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया 1 साल बाद, तो टोटल कितना हो गया 1100। तो 1100 मेरा क्या है अमाउंट। सिमिलरली मैंने बैंक से 10,000 का लोन लिया था, लेकिन लोन पे करते वक्त बैंक ने मुझसे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांगा, तो 10,200 रुपीज़ टोटल मैंने बैंक को दिए। तो जो टोटल अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखो अब बैंक बहुत बड़ी होती है ना। अब ये बैंक में क्या खाली मेरा अकाउंट है, नहीं, इस बैंक में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं ना। हर एक पर्सन के अकाउंट है, आपके मम्मी पापा का, आपके चाचा चाची का, मेरा, सबका बैंक अकाउंट के पास होता है। तो देखो क्या बैंक अब ये सोचते बैठेगा कि हाँ मैंने ना मैंने सपोज सोनू के 10,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट करवाए हैं, तो मुझे इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और सपोज ये पर्सन है XYZ, इसको कितना इंटरेस्ट देना है। ये पर्सन ABC ने लोन लिया है, इससे कितना इंटरेस्ट लेना है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या बैंक को याद रहेंगे? नहीं। तो बैंक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर परसेंट फिक्स कर देगा, जिससे उसे इंटरेस्ट देना या लेना पड़ेगा। सपोज बैंक ने एक रूल बना दिया है। रूल क्या बना दिया है कि अगर आप 1,000 रुपीज़ जमा करते हो फॉर वन ईयर, तो आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये बैंक ने क्या कर दिया है, रूल बना दिया है। क्या रूल बनाया कि अगर आप 1,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए जमा करते हो तो आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों ऐसे बैंक ने किया? क्योंकि अभी ज़रूरी थोड़ी है कि सब जन 1,000 रुपीज़ जमा करेंगे, कोई 5,000 भी कर सकता है। अगर 5,000 करेगा तो उसको ये रेट से थोड़ा इसी रेट में मल्टीप्लाई होकर देना पड़ेगा। जैसे कि 1,000 का 5,000 हो, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ, तो 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10%। समझ में आए? तो इजी कैलकुलेशन पर्पस के लिए बैंक ने अपने इंटरेस्ट का रेट फिक्स कर दिया है। समझे? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब किस रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा या फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आपको हमेशा जो इंटरेस्ट है ना वो ऐसे लिखा होगा, सपोज 2% मेरा इंटरेस्ट है तो 2PCPA लिखा होगा। अगर 5% इंटरेस्ट है तो 5PCPA लिखा होगा। अभी PCPA मतलब क्या होता है, परसेंट पर एनम। अब ये क्या नई मुसीबत है, देखो बहुत इजी है। परसेंट पर एनम मतलब क्या, हम लोग हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर्स में देते हैं, साल में देते हैं। समझ में आया? तो कितना परसेंट इंटरेस्ट पर, मतलब हर साल के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट हर साल के लिए, उसका ही मतलब होता है PCPA। समझ में आया? अब लास्ट जो हमारा टर्म बाकी है वो है टाइम का। फिर टाइम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज और फिर हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टाइम का। टाइम को हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स भी बोलते हैं। मतलब कितने समय के लिए हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, कितने समय के लिए डिपॉजिट किए हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर हमने बैंक से लोन कितने साल के लिए लिया है। मतलब हम लोग बैंक को वो पैसा वापस कब करने वाले हैं, वो जो टाइम है, वो जो पीरियड है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम या फिर नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द टाइम फॉर विच मनी इज डिपॉजिटेड और लोन इज टेकन। ठीक है? तो यहाँ पे हमने सारे के सारे टर्म्स पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बैंक क्या होता है, फिर बैंक अकाउंट क्या होता है, फिर बैंक अकाउंट को खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर हमने देखा कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ना। अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ डीप पढ़ेंगे। जो हमारा मेन पार्ट है ना, ये मेन पार्ट यहीं से चालू होता है कि मैं रेट बोल रही हूँ, ओनली इंटरेस्ट। ये ओनली जो खाली इंटरेस्ट है जो कि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना या लेना पड़ रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ये मेन है और सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। अब ये जो बैंक है जो हमें इंटरेस्ट देती है वो हमें 2 तरीके से दे सकती है। पहला तो हमें या तो वो सिंपल इंटरेस्ट दे सकती है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर वो हमें कंपाउंड
इंटरेस्ट दे सकती है। तो देखो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये बड़े लोगों का टॉपिक है, तो ये आपको अभी नहीं पढ़ने मिलेगा, 9th 10th में पढ़ने मिलेगा, तो ये वाला चीज़ आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में क्या है, खाली सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करने का लेटर है आई। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT। PRT मतलब क्या, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने दिमाग में छाप लो, ठीक है। क्या है, I इज इक्वल टू PRT इंटू 100, सॉरी अपॉन 100, अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब कितना पैसा हमने जमा किया। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बैंक मुझे कितने रेट से इंटरेस्ट दे रही है। और T मतलब कि टाइम, मतलब मैंने कितने साल के लिए जमा किया है, अपॉन 100, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। फिर से बोलो PRT अपॉन 100, बोलो फिर से PRT अपॉन 100। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है, एट अ रेट ऑफ 10 PCPA। देखो आप लोग ध्यान रखो, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड मिल गया PCPA मतलब परसेंट पर एनम, तो उसके पहले वाला जो नंबर होगा ना वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, समझ लो। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में देखा PCPA और PCPA के पहले कोई भी नंबर है, तो वो नंबर हमेशा होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान में रखना। एट a rate of 10 PCPA, what should be the interest for 1 year on rupees 6000। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कौन है, 6000। तो 6000 पे 10% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर मैंने 6000 रुपीज़ बैंक में जमा किए 1 साल के लिए और बैंक मुझे 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे बैंक कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा, हम लोग को यही निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या है, प्रिंसिपल कितना है, ₹6000। उसके बाद हम लोग को T लिखना है, T मतलब कितने साल के लिए, तो यहाँ पे 1 ईयर है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 ईयर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, R, यानी कि क्या रेट से, तो 10 PCPA के रेट से हमें बैंक ने दिया है लोन। अब हमें ढूंढना क्या है, टू फाइंड, क्या ढूंढना है हमें, I यानी कि इंटरेस्ट ढूंढना है। अब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, 6000 मल्टीप्लाई बाय R मतलब कि 10। ये सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आप कंफ्यूज मत होना कि PRT क्या होता है, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। R मतलब होता है 10 और T है 1 ईयर अपॉन 100। देखो अब मैंने आपको 100 बार बताया होगा कि अगर कोई भी चीज़ न्यूमरेटर में है और दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर में है, तो वो दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैंसिलेशन तो आता होगा। तो ये इसका एक 0 और इसका एक 0 मैंने कैंसिल कर दिया, फिर बाद में मैंने इसके एक 0 के बदले इसका एक 0 कैंसिल कर दिया, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा, 600 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 600 रुपीज़। तो मतलब बैंक ने मुझे कितना इंटरेस्ट दिया, 600 रुपीज़ का मतलब बैंक ने मुझे 600 रुपये एक्स्ट्रा दिए। वाओ, समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मुझे यहाँ पे पूछा होता कि बताओ अमाउंट क्या है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मेरे साथ बोलो जोर से, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल यानी कि ₹6000 को प्लस करना पड़ेगा 600 से, तो हमारे पास क्या आएगा 6600। तो 6600 हमारा क्या है, अमाउंट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझा होगा। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा जिसमें हमने एक्सरसाइज किया है। तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।